अखंड सुहाग का चौथ पर्व आया है। माँ करवा का आशीर्वाद लाया है। खुशी और उत्साह हर तरफ छाया है। निर्जला व्रत हर सुहागन ने पाया है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखती है। ये व्रत अपने अखंड सुहाग के लिए और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को निरजल रखती हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की कथा के साथ भगवान गणेश जी की कथा और चौथ माता की कथा। भगवान गणेश जी की कथा करवा चौथ की कथा के साथ अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माई रोज गणेश जी का मंद बनाती और वह मंदिर रोज गल जाता। वहीं पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई एक दिन वहां से जाकर काम करने वाले मिस्त्री से बोली कि आप मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे। तब वहां के मिस्त्रियों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे, जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा। तो बुढ़िया माई ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाया और फिर वह दीवार फिर से टेढ़ी हो गई। मिस्त्री दीवार को बार बार बनाता और बार बार तोड़ता। ऐसा करते करते शाम हो गई और फिर थोड़ी देर में सेठ आया और उसने कहा आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे। एक बुढ़िया आई और उसने हमसे कहा कि ये एक पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार टेढ़ी ही बन रही है और हम बनाते हैं और फिर तोड़ते हैं। सेठ ने उसकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री को बोला अभी की अभी जाओ और बुढ़िया माई को लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनाकर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और सेठ ने बुढ़िया को सोने से बने हुए गणेश जी की मूर्ति दी। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश जी महाराज जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना और सबकी रक्षा करना। बोली गणेश महाराज की जय। अब आप सुनिए करवा माता की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि वह टसमस नहीं हो पा रहा था। करवा की पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा अगर आप ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा की पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के मृत्यु को टाल दिया वैसे ही हमारे पति की भी आयु की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब आप सुनेंगे दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद संयम खाते। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवस कर बंद घर आए तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल सी थी। भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूखे प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती, उसे अर्घ देके खाना खाने बैठ जाती। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है
उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व उन्हें पूर्ण जन्म दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियस सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, करवा उससे भी यही बात बोलती है। ये भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंत उसकी पत्नी में ही शक्ति है। वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह आए और तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टलम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोच के खसौली, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इसी प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान मिला, वैसे ही सभी सुहागन को मिले। बोलिए करवा माता की जय। अब आप सुने करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की पौराणिक कथा। एक बात के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर संयम भोजन करती थी। एक पड़ोसन भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बना है, तो वह यही कहती ठंडोबासी। ऐसा सुनकर उसका पति विचार करता है कि आज चलो पकवान बनाया जाए, मेरी पत्नी क्या कहती है उस तरह तरह के पकवान बनाए। घर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू ने कहा ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई ना तो कोई अवश्य बात है जिससे कि ये मेरी पत्नी ऐसा कहती है। पति के पूछने पर कि तुम रोज ठंडोबासी क्यों कहती हो, जबकि हमने कल इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान भी खाए। तब पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं बड़े शहर कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खत्म होगा, तो क्यों कमाने जा रहा है? माँ के मना करने पर भी बेटा स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि अब मैं बहुत सारा धन कमा कर आऊंगा, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोसन में गई और पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चौथ माता का व्रत करने लगे। दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और उसे घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्र को अर्घ देकर उसे भोजन किया करते हैं। और बहुत दिन हो गए, चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। दुकान खोलकर कंगू केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी कर दी। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। उसके कहने लगा, आज मैं तुझे डस लूंगा, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा क्योंकि तेरी आयु पूरी हो गई ही है। लड़का घबरा उठा और उसने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं अपने पत्नी से घर मिलने जाऊं। मेरी बस एक ही विनती है कि मैं अपने पत्नी से मिलके वापस आने वक्त तुमसे मिलूंगा और तुम मुझे डस लेना।
सांप को तो पहले उसकी बात पे यकीन नहीं आया, परंतु फिर उसने उस पर विश्वास करके कहा कि ठीक है, यदि तुम नहीं वापस आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर डस लूंगा। अब वह अपने घर गया और पत्नी से मिला और काफी खुश हुआ, और भोजन करते समय वह बहुत व्याकुल था और सोच रहा था कि मैं कल किस मुंह से सांप के पास जाऊंगा। तभी उसकी पत्नी ने पूछा और पति ने सारी बात बताई, और पत्नी ने कहा ठीक है, आप आराम से सो जाइए, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक उपाय करती हूँ। पति ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठी और आधी रात वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूं, सो डस अवश्य ही लूंगा। इस प्रकार 7 पेड़ी हो पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डस होऊंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो मेरी कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लाकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। अगले दिन लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बहू बेटे को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई, वहीं काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आन पड़े हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। तो सच्चे दिल से बोलिए चौथ माता की जय। आशा करता हूँ कि आपको करवा चौथ के व्रत का सफल फल मिला और माता रानी की कृपा आप और आपके सदैव परिवार पर बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।